हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं जिसका यूज़ हम डेली लाइफ से लेकर प्रोफेशनल लाइफ तक हर जगह करते हैं। कम्युनिकेशन एंड बिजनेस कम्युनिकेशन। सो लेट्स स्टार्ट विद द कोट दैट इज़ गिवन बाय द कारा ब्लैकबर्न। You can have all the great ideas in the world and if you can't communicate nobody will hear them। आपके पास इस दुनिया में सबसे अच्छे आइडियाज़ हैं, लेकिन अगर आप उन्हें किसी से कह नहीं सकते तो कोई भी उन्हें सुन नहीं सकता। तो देखते हैं आज के इस वीडियो में हम कौन कौन से या फिर सब्जेक्ट में कौन कौन से टॉपिक्स कवर करेंगे। बिजनेस कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन इम्पोर्टेंस, प्रोसेस, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड व्हाट इज़ द लैंग्वेज स्किल्स। सो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ कम्युनिकेशन? अगर सिंपल वर्ड्स में मैं बोलूँ, अगर कम्युनिकेशन अच्छा है तो रिलेशन अच्छा होगा, करियर फास्ट ग्रो करेगा। सो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ कम्युनिकेशन? सबसे पहले समझते हैं मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन। वर्ड कम्युनिकेशन इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड विच मीन्स कम्युनिस्ट से आया है, जिसका मीनिंग होता है टू शेयर। कम्युनिकेशन का मेन एम होता है शेयर करना, आइडियाज़, थॉट, फीलिंग्स एंड इंफॉर्मेशन। अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें इन ईजी लैंग्वेज, कम्युनिकेशन इज़ द एक्सचेंज ऑफ थॉट्स, मैसेज और इन्फॉर्मेशन बाय स्पीकिंग, बोलकर, राइटिंग, लिखकर, विजुअल, इमेज या चार्ट्स के थ्रू, सिग्नल्स, ट्रैफिक लाइट्स के थ्रू या फिर बिहेवियर थ्रू द बॉडी लैंग्वेज। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बात करूँ कि अगर मैं बोलती हूँ कि कल यह क्लास आपकी 10 बजे होगी और तुम समझ गए तो कम्युनिकेशन सक्सेसफुल है। अब इसके बाद हम बात करते हैं एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन के साथ। कम्युनिकेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ इन्वॉल्विंग द सिलेक्शन, प्रोडक्शन एंड ट्रांसमिशन ऑफ साइंस सो दैट रिसीवर परसीव द सेम मीनिंग एज द सेंडर। सिंपल मीनिंग में अगर मैं बात करूँ, सेंडर जो मीनिंग दिमाग में रखा है उस मैसेज के थ्रू रिसीवर के दिमाग में भी वही मीनिंग पहुँच रही है, दैट इज़ कम्युनिकेशन, दैट इज़ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इसके बाद हम बात करते हैं बिजनेस कम्युनिकेशन। बिजनेस कम्युनिकेशन का मतलब होता है शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन इनसाइड एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर कमर्शियल बेनिफिट। कम्युनिकेशन आपका अगर हम बिज़नेस के कंटेक्स्ट में बात करें तो बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन का क्या मतलब होता है कि हम कहीं पर भी किसी सेल्स, परचेज एंड ट्रेड की एक्टिविटी में एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हैं। मतलब ऑफिस, कंपनी, स्कूल, हॉस्पिटल, जहाँ भी काम होता है वहाँ जो भी जिस भी तरह का कम्युनिकेशन होता है गोल अचीव करने के लिए, वो बिज़नेस कम्युनिकेशन होता है। एग्जाम्पल के लिए बात करें, मैनेजर ईमेल करता है सेल्स रिपोर्ट आज शाम तक चाहिए, एम्प्लॉय रिपोर्ट भेज देता है। ये एक तरह का आपका बिजनेस कम्युनिकेशन का फॉर्म है। इसके बाद हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन। बिजनेस कम्युनिकेशन के मेन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, सबसे पहला आपका होता है टू इन्फॉर्म। इन्फॉर्म का क्या मतलब होता है? इन्फॉर्मेशन देना। एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात करें, कंपनी नोटिस बोर्ड पर हॉलीडे का नोटिस, ये आपका एक कम्युनिकेशन का ऑब्जेक्टिव है टू प्रोवाइड द इन्फॉर्मेशन टू ऑल द एम्प्लॉयज़। इसके बाद है आपका परसुएट। परसुएट का क्या मतलब होता है? लोगों को कन्विंस करना। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बात करूँ, सेल्समैन कस्टमर को प्रोडक्ट लेने के लिए कन्विंस करता है कि वो हमसे ये प्रोडक्ट परचेज कर ले। इसके बाद थर्ड ऑब्जेक्टिव है आपका टू मोटिवेट। एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करना, इनकरेज करना किसी भी टारगेट को या किसी भी टास्क को फुलफिल करने के लिए। एग्जाम्पल, मैनेजर बोलता है टारगेट कंप्लीट करने पर बोनस मिलेगा, तो ये आपका क्या हो जाता है? एक तरह का कम्युनिकेशन के थ्रू आप क्या कर रहे हो? मोटिवेट कर रहे हो, इनकरेज कर रहे हो पर्टिकुलर एम्प्लॉय को टास्क को परफॉर्म करने के लिए और ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए, एज वेल एज उसकी पर्सनल प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए। फोर्थ है आपका कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट का क्या मतलब होता है? सब डिपार्टमेंट्स को कनेक्ट करना एक साथ। एग्जाम्पल के लिए एचआर, अकाउंट्स, फाइनेंस, मार्केटिंग का कोऑर्डिनेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का कोऑर्डिनेशन, ये सारे आपके जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं इन सबको एक साथ कोऑर्डिनेट करना। क्योंकि अगर हम किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं तो ये सारे आपके जो फंक्शनल डिपार्टमेंट होते हैं इनमें हम डिफरेंट डिफरेंट टास्क एंड एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हैं। जैसे कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जहाँ पर हम गुड्स को मैन्युफैक्चर करते हैं। इसके बाद आपका मार्केटिंग डिपार्टमेंट हो गया जहाँ पर हम पैकेजिंग एंड सेल्स वगैरह से रिलेटेड बात करते हैं। रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो गया जहाँ पर हम कंटिन्यूस इनोवेशन की बात करते हैं। फाइनेंस एंड अकाउंटिंग हो गया जहाँ पर हम फ्लो ऑफ फंड्स की बात करते हैं। नेक्स्ट है हमारा टू बिल्ड गुडविल।
कंपनी का पॉजिटिव इमेज बनाना कंज्यूमर्स के माइंड में एज वेल एज एम्प्लॉयज़ के माइंड में। 6 है हमारा डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग का क्या मतलब होता है? टू प्रोवाइड एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन। ठीक है, यहाँ पर हम एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करके एक राइट साइज से डिसीजन लेते हैं। अगर हमारे पास एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन होगी एट द गिवन टाइम, तो हम डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी जो हमारी होगी वो स्ट्रांग होगी और हम सही समय पर सही चीज़ों के लिए एक राइट डिसीजन ले पाएंगे। इसके बाद है कंट्रोल द रेगुलेशन। कंट्रोल एंड रेगुलेशन का क्या मतलब है? होता है कि कम्युनिकेशन के थ्रू हम किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में रूल्स और पॉलिसीज़ को फॉलो करवाते हैं, जिससे जो है हमारी एक जो डिसिप्लिन रहती है, एक बाउंड्री रहती है, वो क्रिएट रहे। इसके बाद है आपका इम्पॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन। इम्पॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन में अगर हम बात कर लें तो प्रोफेशनल लाइफ में कम्युनिकेशन बहुत ही पावरफुल स्किल है। अगर हम पॉइंट्स की बात करें तो सबसे पहला क्या है आपका? करियर ग्रोथ। बेटर कम्युनिकेशन मीन्स बेटर प्रमोशन। अगर आपका कम्युनिकेशन स्किल बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगी तो आप लोगों से कनेक्ट कर पाओगे, अपने टास्क को जल्दी जल्दी फुलफिल कर पाओगे, तो उससे आपको करियर में ग्रोथ मिलेगी और आपको बेटर प्रमोशन मिलेगा, कैश प्रमोशन मिलेगा या फिर पोजीशन प्रमोशन मिलेगा। इसके बाद है टू रिड्यूस मिसअंडरस्टैंडिंग। रिड्यूस मिसअंडरस्टैंडिंग का क्या मतलब है कि अगर आप कोई भी इंफॉर्मेशन क्लियरली डेलीगेट करेंगे या फिर क्लियरली आप उसको ट्रांसफ़र करेंगे वन पर्सन टू अनदर पर्सन, तो वहाँ पर जो कन्फ्यूज़न के चांसेस होंगे वो आपके डिक्रीज़ हो जाएंगे। इसके बाद थर्ड है आपका टू इम्प्रूव फीडबैक, इम्प्रूव टीम वर्क। इम्प्रूव टीम वर्क का क्या मतलब होता है कि टीम में ट्रस्ट डेवलप होता है। जैसे कि एग्जांपल के लिए सपोज दैट कोई एक लीडर है, वो लीडर अपनी टीम से वर्क करा रहा है, तो अगर वो टाइमली इंफॉर्मेशन को शेयर कर रहा है या फिर उन्हें टास्क डेलीगेट कर रहा है, प्रॉपर गाइड एंड मोटिवेट कर रहा है, तो उससे क्या होता है कि टीम में एक तरह का ट्रस्ट डेवलप होता है आपके लीडर के प्रति और साथ ही साथ लीडर का भी एम्प्लॉयज़ के प्रति। फिर इसके बाद है टू बूस्ट मोराल। बूस्ट मोराल वही जो हमने ऑब्जेक्टिव में देखा, टू बूस्ट द मोटिवेशन। एम्प्लॉय इस चीज़ से क्या रहते हैं? खुश रहते हैं। अगर टाइमली हम उन्हें इन्फॉर्म कर रहे हैं, गाइड कर रहे हैं, उन्हें परसुएट कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं, कहीं पर भी प्रॉब्लम आ रही है तो उन्हें ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, और ये सारी चीज़ें किससे पॉसिबल हो पा रही है? कम्युनिकेशन से पॉसिबल हो पा रही है, क्योंकि हम अपने थॉट्स सामने वाले से क्या कर पा रहे हैं? एक्सचेंज कर पा रहे हैं। नेक्स्ट है आपका एक्सटर्नल रिलेशन। एक्सटर्नल रिलेशन का क्या मतलब होता है कि हमारा जो रिलेशन है वो बाहर के लोगों के साथ कैसा है? बाहर के लोगों के साथ कि जैसे कि हमारे क्लाइंट्स हो गए जिनके साथ हम अपनी डील वगैरह को परफॉर्म करते हैं, हमारे कस्टमर्स हो गए जिनके साथ हम, जिनके लिए हम प्रॉपर क्या कर रहे हैं? प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो उनके साथ हमारा रिलेशन कैसा है? इसको हम कैसे करते हैं? इसे हम कम्युनिकेशन के थ्रू स्ट्रॉन्ग करते हैं। जैसे एक बेटर एडवर्टाइजिंग वगैरह प्रिपेयर करना, एडवर्टाइजिंग भी तो आपका कम्युनिकेशन का मोड है। नेक्स्ट है आपका कम्युनिकेशन स्किल डिसाइड योर सक्सेस मोर दैन योर डिग्री। अगर आप किसी भी आइडिया को, थॉट को, इंफॉर्मेशन को सामने वाले को डिलीवर कर पा रहे हो, तो जो आपके पास हाथ में डिग्री है उससे भी ज़्यादा वैल्यू करती है आपकी स्किल। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन क्या है? जहाँ पर इंफॉर्मेशन इनकोड की जाती है एक प्रॉपर चैनल के थ्रू एंड सेंडर के द्वारा रिसीवर को एक मीडियम के थ्रू सेंड की जाती है, तो वो आपका कम्युनिकेशन प्रोसेस कहलाता है। अगर हम यहाँ पर कम्युनिकेशन प्रोसेस की बात करें तो ये यहाँ पर एक ग्राफिकल डायग्राम है, ब्लॉक डायग्राम है, जो कि दिखाता है कि कम्युनिकेशन प्रोसेस एक स्टेप बाय स्टेप में होता है। जैसे कि फर्स्ट स्टेप है हमारा सेंडर। सेंडर कौन होता है? जो किसी मैसेज को सेंड करता है। सेकेंड क्या है? इनकोडिंग। इनकोडिंग का क्या मतलब होता है? हमारा जो मैसेज है उस आइडिया को, उस थॉट को हमें वर्ड्स में कन्वर्ट करना है, या फिर किसी पिक्चर्स के थ्रू या किसी भी चीज़ में हमें क्या करना है? कन्वर्ट, उस आइडिया को हमें कन्वर्ट करना है वर्ड्स में, पिक्चर्स में या किसी भी चीज़ में। इसके बाद है आपका चैनल। चैनल क्या होता है? चैनल एक मीडियम होता है जिस मीडियम के थ्रू आप उस मैसेज को वन पर्सन टू अनदर पर्सन क्या करना चाह रहे हो? ट्रांसफ़र करना चाह रहे हो। इसके बाद आपके कौन कौन से मीडियम हो जाते हैं? एग्जाम्पल के लिए फ़ोन, ईमेल, व्हाट्सएप, फेस टू फेस, टेलीविज़न, सोशल मीडिया, दीज ऑल आर द मीडियम। नेक्स्ट है हमारा फोर्थ स्टेप में रिसीवर। रिसीवर कौन होता है? जो उस मैसेज को रिसीव करता है एज इट इज़, जैसा कि सेंडर ने उसे क्या किया था? इनकोड किया था। नेक्स्ट स्टेप हमारी क्या है? डिकोडिंग। डिकोडिंग में हम क्या देखते हैं? मैसेज को समझना। यहाँ पर आएगा कि जिस वर्ड्स में, जिस फॉर्म में, जिस थॉट के थ्रू हम सेंडर ने उस मैसेज को इनकोड किया था, आपने उसी कंटेक्स्ट में उस मैसेज को समझा, तो ये क्या कहलाता है? आपका डिकोडिंग कहलाता है। इसके बाद है आपका फीडबैक। फीडबैक किसके थ्रू से होता है? फीडबैक आपका रिसीवर टू सेंडर के थ्रू होता है। यहाँ पर फीडबैक का मतलब होता है रिस्पॉन्स देना,
कि आपको कोई भी चीज़ समझ में आई है या जो भी मैसेज आपको पहुंचा है आपको समझ में आया या नहीं आया। इसके बाद है हमारा नॉइज़। नॉइज़ क्या होता है? नॉइज़ जो एक तरह का डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है कम्युनिकेशन के टाइम में। अब देखिए, नॉइज़ इज़ अ टाइप ऑफ द बैरियर। कि विच टाइप ऑफ बैरियर? लाइक नेटवर्क इशू हो गया, बैकग्राउंड नॉइज़ आ रही है, या फिर एक रॉन्ग लैंग्वेज का हमने यूज़ कर लिया जिससे रिसीवर को मैसेज इंटरप्रेट करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा, हमें मैसेज मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं? बैरियर होती हैं। अगर एग्जाम्पल्स में की हम बात करें, तो टीचर ऑनलाइन क्लास ले रही है, अब इंटरनेट स्लो है तो यहाँ पर वॉइस क्लियर नहीं आ रही है, तो ये एक तरह का क्या हो जाता है? नॉइस हो जाता है। अब अगर हम इसे बिजनेस के कंटेक्स में बात करें, तो एक एग्जाम्पल है हमारे पास। सपोज दैट एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसे अपने कंज्यूमर्स को एक कम्युनिकेशन करना है, एक मैसेज देना है विद द थ्रू हेल्प ऑफ द एडवर्टाइजिंग। अब यहाँ पर हम वो ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगा? एक सोर्स हायर करेगा। सोर्स क्या हायर करेगा? या तो वो किसी मीडिया एडवर्टाइजिंग एजेंसी को हायर करेगा, या फिर उसकी खुद की एडवर्टाइजिंग एजेंसी होगी, उसमें वो क्या करेगा? एक मैसेज को ड्रॉ करेगा, एक एडवर्टाइजिंग को क्या करेगा? ड्रॉ करेगा। सपोज दैट कि हमें टूथपेस्ट हमने कोई एक नया बनाया है, तो अब हमें कंज्यूमर्स को बताना है कि हमने क्या बनाया है, किस तरह का बनाया है। तो अब सेंडर कौन हो गया? एडवर्टाइजिंग एजेंसी हो गई, या फिर आपका ऑर्गेनाइजेशन हो गया। अब इनकोडिंग। इनकोडिंग का क्या मतलब है? कि जो भी हमने मैसेज ड्रॉ किया है, टूथपेस्ट में क्या क्या वैरायटीज़ हैं, क्या क्या क्वालिटीज़ हैं, क्या क्या इसका प्राइस है, वो सारी चीज़ें हम किस में कोट करेंगे? हम वर्ड्स में कोट कर देंगे, या फिर हम एक सॉन्ग में कोट कर देंगे, या फिर पिक्चर्स के थ्रू, या फिर विजुअल आर्ट्स के थ्रू हम क्या करेंगे? इनकोड कर देंगे। देन हम एक चैनल चूज़ करेंगे। चैनल क्या चूज़ कर रहे हैं? हम सोशल मीडिया एडवर्टाइजिंग का यूज़ कर रहे हैं, या फिर हम मास मीडिया में टेलीविज़न का या पॉडकास्ट या फिर रेडियो का हम यूज़ कर रहे हैं कि हम इस चैनल के थ्रू अपने कंज्यूमर से कम्युनिकेट करेंगे। डिकोडिंग। डिकोडिंग क्या? कि जिस तरह से हमने एडवर्टाइजिंग को ड्रॉ किया था, उसी सेंस में कंज्यूमर ने उसे क्या किया है? समझा है। और रिसीवर। रिसीवर कौन हो गए? कंज्यूमर। कंज्यूमर कौन? जो अल्टीमेट हमारे उस प्रोडक्ट के बायर हैं, जिसे उसको प्रोडक्ट को वो परचेज करेंगे, एज वेल एज साथ में उसे यूज़ करेंगे। और इसके बाद रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स और फीडबैक के टर्म में क्या? कि उन्हें एडवर्टाइजिंग समझ में आई, प्रोडक्ट अच्छा लगा, उन्होंने प्रोडक्ट को परचेज किया। अगर उन्होंने प्रोडक्ट को परचेज किया, तो अगर प्रोडक्ट उन्होंने परचेज किया है और भारी मात्रा में परचेज किया है, तो क्या होगा? हमारी सेल्स इंक्रीज हो जाएगी। तो ये एक फीडबैक का फॉर्म हो गया। और एक तरह से अगर उनको एडवर्टाइजिंग पसंद नहीं आई है और उन्हें पसंद नहीं आया प्रोडक्ट, तो क्या करेंगे? सेल्स डिक्रीज हो जाएगी। तो ये आपका कम्युनिकेशन का प्रोसेस होता है। इसके बाद अगर हम कंपोनेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन की बात करें, तो सेंडर। सेंडर कौन होता है? जो मैसेज भेजना स्टार्ट करता है। मैसेज। मैसेज क्या होता है? जो कंटेंट भेजना है, जो इन्फॉर्मेशन भेजनी है, वो मैसेज कहलाता है। चैनल। चैनल क्या होता है? कौन सा मीडियम यूज़ हो रहा है, हम किस मेथड ऑफ डिलीवरी से अपने इन्फॉर्मेशन को सामने वाली पार्टी के पास डेलीगेट कर रहे हैं। ईमेल का यूज़ कर रहे हैं, फ़ोन का यूज़ कर रहे हैं, कन्वर्सेशन का यूज़ कर रहे हैं, इंस्टेंट मैसेज का यूज़ कर रहे हैं, या फिर फेस टू फेस डिस्कशन का यूज़ कर रहे हैं, या फिर हम टेक्स्ट मैसेज का यूज़ कर रहे हैं। इसके बाद है रिसीवर। रिसीवर कौन होता है? जो उस मैसेज को सुन रहा है और इंटरप्रेट कर रहा है उस मीनिंग को जिस तरह से उसे सेंडर ने कोट किया है। इसके बाद फीडबैक। फीडबैक क्या होता है? फीडबैक इज़ अ टाइप ऑफ द रिप्लाई और रिएक्शन, कि हमने उस मैसेज को समझने के बाद एक रिएक्शन दिया कि यस हमें समझ में आया, या फिर यस हमें समझ में नहीं आया। और नॉइज़ क्या होता है? वही जो बैरियर क्रिएट करता है, कि जब कम्युनिकेशन हो रही है तो वहाँ पर एक तरह का हम हिंड्रेंसेस क्रिएट कर रहे हैं, तो ये आपका क्या कहलाता है? बैरियर कहलाता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन।